हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आज हम कुछ कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। नाम इथेनॉल, इस कंपाउंड का नाम है इथेनॉल। और इथेनॉल का स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो आपको क्या करना है, देखो एथ मतलब कितने कार्बन है, दो। एन मतलब क्या, हमारे पास सिंगल बॉन्ड है। और ऑल लगा है मतलब यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप है ना। तो सबसे पहले तो आप नेम को पहचाने, और नेम को पहचानने के बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। हमने बोला एथ है, एथ मतलब आपको दो कार्बन बनाना। पहले तो ये हमने दो कार्बन लगाए। हर एक कार्बन है, कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले। के सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दो, और एल में होते हैं चार। मतलब इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, चार। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो चार इलेक्ट्रॉन्स बना लेंगे। हर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार। आउटर सेल में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर एक सिंगल बॉन्ड बना देंगे दोनों के बीच में, एन लगाए है ना। बाकी जो वैलेंसी है आप इसकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करें। हाइड्रोजन का नंबर होता है वन, इसके आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स लगा देंगे। इस हाइड्रोजन के पास भी एक है और इस हाइड्रोजन के पास भी एक है। यह हाइड्रोजन कार्बन के साथ शेयर कर लेंगे, तो यहाँ पर तीन कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, और चौथा कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में बना। कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अब यहाँ पर क्या लगा है, इथेन है ना। ऑल लगा है, ऑल है तो हम यहाँ पर O और यहाँ पर H जोड़ देंगे है ना। इसके आउटर सेल में, ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 नंबर होता है। फर्स्ट सेल में होते हैं 2 और सेकंड सेल में होते हैं 6। मतलब इसके आउटर सेल में कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप पहले तो ऑक्सीजन के अराउंड क्या कर देंगे, 6 से बना देंगे। हाइड्रोजन के आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक यहाँ पर शेयर हो जाएगा और यहाँ पर शेयर हो जाएगा। बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए कार्बन की। तो यहाँ पर हमारे पास बन चुका है इथेनॉल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेगा, दो। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होता हुआ दिख रहा होगा आपको। सभी हाइड्रोजन से दो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये रहा हमारे पास, सभी हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं। और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा पेन अलग ले लेता हूँ यहाँ पर, तो आपको क्लियर समझ में आ पाएगा है ना। यहाँ पर देखो आप हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, कार्बन के, यहाँ पर कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस कार्बन के भी आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ऑरेंज पेन से जो मैं बना रहा हूँ ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है, तो कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, 2 2 4 2 6 एंड 2 8। हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं। ऑक्सीजन के भी देखो आप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ग्रीन पेन से बनाए, और जो कार्बन के वो ऑरेंज पेन से। तो ये हमारे पास इथेनॉल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन चुका है। अगला हम देखते हैं प्रोपेनॉल का। अगला हमारे पास क्या है, प्रोपेनॉल। प्रोपेन, प्रोप मतलब कितने कार्बन है, तीन। एन मतलब है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और ऑल मतलब है यहाँ पर कौन सा ग्रुप होगा, एल्कोहल ग्रुप। पहले तो आप तीन कार्बन बना लीजिए, और हर कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। तो यहाँ पर आप 4 इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे हर कार्बन के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर बाकी जो वैलेंसी है आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग वैलेंसी होगी लास्ट कार्बन को छोड़कर, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सभी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर दिया, देखिए आप, ठीक है। और बाकी जो रहेगा यहाँ पर आपको क्या करना है, ये लास्ट वाला जो कार्बन है, लास्ट का जो कार्बन रहेगा उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है। और बाकी जो रहेगा यहाँ पर O एंड H। ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपने 6 बना दिया, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो इस तरीके से हमारे पास देखें आप, यहाँ पर इस कार्बन के 8 देखो कंप्लीट हो रहे हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स करना आपको कार्बन के, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स ही कंप्लीट करता है, ठीक है। ये रहा हमारे पास, ठीक है। और ये रहा हमारे पास कार्बन। कार्बन के हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं। और मैं ऑक्सीजन के जो कर रहा हूँ ब्लू पेन से कर रहा हूँ, तो ऑक्सीजन के देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं। और हाइड्रोजन जो है वो कंप्लीट कर रहा है किससे, ग्रीन पेन से बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने कंप्लीट कर पा रहा है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो बन रहा है, किसका बन रहा है, प्रोपेनॉल का बन रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी एटम या किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगला हमारे पास है ब्यूटेनल। ब्यूटेनल नाम से क्लियर है, ब्यूट मतलब कितने कार्बन है आपके पास, 4 कार्बन है। एन मतलब है सिंगल बॉन्ड, और अल लग रहा है मतलब एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पहले क्या करना है, 4 कार्बन बनाना है यहाँ पर। हर कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4,
तो आपने यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स बना देने, है ना, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स बना देने। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सभी कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करना है ना। कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो आप हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे जब भी बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये शेयर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो जाएगा और यहाँ पर इसके साथ शेयर होगा। अब आखिरी में आपको दिख रहा अल, अल मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को मैं हटा रहा हूँ और यहाँ पर लगा रहा हूँ, जिससे हमारे पास यहाँ पर एक ऑक्सीजन जोड़ पाए हम और यहाँ पर हाइड्रोजन। COH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। तो आप याद रखें, ये रहा हमारे पास COH ग्रुप, ठीक है। अब हर कार्बन के लिए आप क्या कर रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट कर ले तो आप इसके साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इस कार्बन का भी 8 कंप्लीट हो चुका है और इस कार्बन का भी 8 कंप्लीट हो चुका है। ऑक्सीजन का मैं ब्लू पेन से कर रहा हूँ, तो ये ऑक्सीजन का भी 8 कंप्लीट हो चुका है। हाइड्रोजन का हम ऑरेंज पेन से कर ले, ग्रीन पेन से कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ठीक है, ये हाइड्रोजन का डुप्लीट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के कंप्लीट हो चुके हैं। सभी एटम को हम आसानी से बना सकते हैं। मैं अगले पेज पर मूव करूंगा जिससे हम और भी एटम्स या कंपाउंड्स की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना पाए। तो अगले पेज पर हम यहाँ पर देखेंगे प्रोपेनोइक एसिड का, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं प्रोपेनोइक एसिड का। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन मतलब कितने कार्बन है, 3। एन लगा मतलब सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड लगा है मतलब यहाँ कौन सा ग्रुप है, COOH, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 कार्बन बनाना है। पहले तो कितने इलेक्ट्रॉन से है, हर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये कार्बन के आप अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे, वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब डायरेक्टली बना रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर आपको एक ऑक्सीजन लगाना है क्योंकि ऑक्सीजन और OH, तो यहाँ पर आपको O और यहाँ पर H। ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है और ऑक्सीजन के पास फिर से 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास बन चुका है। देखें आप, यहाँ पर कार्बन क्या कर रहा है, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है, हाइड्रोजन अपने डुप्लेट को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन अपने डुप्लेट को कंप्लीट कर रहा है और यहाँ पर है ना, कार्बन जो है हमारा, ये कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं। इस कार्बन को भी मैं अलग पेन से ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको क्लियर दिख पाए। तो ये हमारे पास कार्बन जो है वो अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर रहा है और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन को ग्रीन पेन से हमने बनाया, तो ऑक्सीजन और बाकी जो हाइड्रोजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने कंप्लीट कर रहा है ना। ये ऑक्सीजन है तो हम ऑक्सीजन को ग्रीन पेन से बना देते हैं। तो इस तरीके से आपके पास प्रोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगला हमसे पूछा गया वाटर का। तो वाटर का किस तरीके से बनाना, वाटर का मोलिकुलर फार्मूला होता है H2O। तो अब बीच में बना देंगे ऑक्सीजन और आसपास बना देंगे हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो जाएगा और शेयरिंग हो जाएगा तो हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं और ऑक्सीजन के पास आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगला हमसे पूछा है साइक्लोहेक्सेन। देखो नाम से क्लियर है, साइक्लो मतलब क्या होगा, कंपाउंड साइक्लिक होगा और हेक्स मतलब 6 कार्बन होगा, है ना। कार्बन इसमें 6 है, कंपाउंड साइक्लो और एन लगा मतलब सिंगल बॉन्ड है। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो 6 कार्बन बना दीजिए। ये हमने बनाया 6 कार्बन, ठीक है। कार्बन हो गए 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के पास, आउटर सेल में 4। इसके पास भी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स। सभी कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर भी आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाना। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों कार्बन के बीच में शेयर होगा। इस कार्बन के ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो चुके हैं, यहाँ पर इन दोनों के शेयर हो चुके हैं, यहाँ पर इन दोनों का शेयर हुआ और यहाँ पर बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और जोड़ सकते हैं, देखिए आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप जोड़ देंगे जिससे कि हमारा बाकी की वैलेंसी सेटिस्फाई हो पाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर आपको जोड़ना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको कार्बन की हर वैलेंसी सेटिस्फाई होती हुई दिखाई दे रही होगी। कार्बन ने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट किए यहाँ पर हमारे, ठीक है। हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट किए, ये रहे,
और इस कार्बन ने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट किए हैं और इस हाइड्रोजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट किए, इस हाइड्रोजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट किए, इस कार्बन ने भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट किए, इस हाइड्रोजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट किए हैं, इस कार्बन ने भी 8 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन ने भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट किए और इस हाइड्रोजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट किए। ऐसे ही हर कार्बन क्या कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर पा रहा है। दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, है ना। यह हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर पा रहा है। ऐसे लास्ट वाला कार्बन भी क्या कर रहा है, अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर रहा है। थोड़ा सा यदि आप बना के एक बार देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। अगले हम कुछ कंपाउंड्स और ले लेते हैं, जो कि हमको यहाँ पर दिख रहा है H2S का। H2S है। अब सल्फर जो होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, K सेल में होता है 2, L में होता है 8, M में होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो सल्फर है, सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप बना दीजिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं और हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। H2S का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा। अगला मीथेन का। मीथेन मतलब क्या है, यहाँ पर CH4 है ना। CH4 जो होता है मीथेन होता है। तो आपको कार्बन पहले एक बना देना है, कार्बन के अराउंड आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स लगा देना है, 4 हाइड्रोजन जोड़ देना है, जिससे कि आपके पास यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लियर। तो यहाँ पर आपने बना दिया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। देखो मीथेन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं, हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। तो हमारे पास ये मीथेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगला हमारे पास है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो मतलब साइक्लिक कंपाउंड होगा, प्रोप मतलब 3 कार्बन होगा और सिंगल बॉन्ड मतलब N होगा। कार्बन आप यहाँ बना दीजिए 3। हर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे और एक वैलेंसी, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे आप और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा देंगे आप। यहाँ पर भी आपको हर कार्बन का देखो ऑक्टेट कंप्लीट होता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, ये हुआ इस हाइड्रोजन का भी। ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग पेन से बना देता हूँ। ये हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, इसका भी डुप्लेट और इसका भी डुप्लेट। बाकी कार्बन का ऑरेंज पेन से हम बना ही रहे हैं। और इस कार्बन का भी क्या हो रहा है, डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो ये साइक्लोप्रोपेन। लास्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन का भी हम बना ही लेते हैं। ब्यूट मतलब 4 कार्बन और N मतलब सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन आप 4 बना लीजिए, हर कार्बन के आसपास आप 4 इलेक्ट्रॉन्स लगा दीजिए। ठीक है, और बाकी जो वैलेंसी है, सबसे पहले आप 1-1 इलेक्ट्रॉन हर कार्बन का शेयर कर दीजिए, उसके बाद आप हाइड्रोजन को अटैच कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे, है ना। कार्बन में 4 बॉन्ड बनाता है, पता आपको। यहाँ पर हमारे पास ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि हर कार्बन का देखो यहाँ पर और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिससे हमारे पास ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बन गया। तो इस तरीके से आप अगले स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं। ठीक है।